बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात और जफर के माहिर और सीनियर कानूनी माहिर एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब के साथ हमने आज बात करनी है। मुख्तलिफ जगह से बात होती है, पेशगोइयां हो रही हैं जंगों के हवाले से। खान साहब की भी मैंने वीडियो सुनी है जिसमें उन्होंने बड़ी जंग अजीम का तस्करा किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हालात मगरब के ऐसे होने हैं कि जंगों को कोई नहीं रोक सकता। इस साल जब 2024 शुरू हो रहा था तो तब भी एम ए शहजाद खान साहब ने जंगों की पेशगोई की थी। मैं उस जंग की बात नहीं कर रहा, मैं जिस जंग की बात कर रहा हूं, भारत से ये आवाजें आती हैं और इस किस्म की बात की जाती है कि जी बस अब बड़ी जंग शुरू हो जाएगी और मोदी ये कर देगा, मोदी वो कर देगा। क्या करेगा मोदी? एम ए शहजाद खान साहब से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक। अल्लाह का बड़ा करम बेटा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। खान साहब, भारत में इलेक्शन है, ज़ाहिर है अप्रैल में स्टार्ट हो रहे हैं सारे मामलात। अब वो एक काइंड ऑफ इलेक्शन कैंपेन में इंडिया चला गया हुआ है। तो इंडिया से वहां के सियासतदान भी अग्रेसिव बातें करते हैं पाकिस्तान के बारे में, लेकिन वहां के ज्योतिषी, वहां के नजूमी, वहां के पंडित, उनका ये वाला मामला जो है, जिसको खास तौर पे कहा जाता है ना, ये वाला कीड़ा थोड़ा ज्यादा होता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो है उसको बढ़ा चढ़ा के उसके ऊपर तस्वीर कशी की जा रही है। क्या आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्या कहते हैं जायचे? देखिए, आपका अच्छा सवाल है। बांग्लादेश भी मेरे बड़े दौरे हैं, हिंदुस्तान के भी बड़े दौरे हैं और उनकी मैं मेंटालिटी को समझता हूँ। बांग्लादेश जब इलेक्शन लड़ता है, जैसे मोहतरमा हसीना वाजिद साहिबा जब भी उधर वोट के हवाले से कोई बात हो, वो जो करती हैं, तो उसमें निशाना पाकिस्तान होता है। ठीक है जी, हमारे साथ पाकिस्तान ने क्या किया, तो ये तो वो तो फलाना, और उधर जमात इस्लामी को रगड़ा लगाती हैं और खालिदा ज़िया को तो हाउस अरेस्ट ही किया हुआ है। ये उनकी एक सियासत की एक स्टोरी है। हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान को लेके वो इस तरह की स्टोरी चलाते हैं जब इलेक्शन का टाइम हो, वो कि हम मुल्क पाकिस्तान, हम इसी खित्ते में, हम ऐसी स्टोरी में जो है अपना इलेक्शन नहीं लड़ते कि उनको हम ढाल बनाए और इलेक्शन में आए। हमारा ये ऐसा वतीरा नहीं रहा। तो उनका वतीरा जो इंडिया का है वो यही है। अब मोदी ने सबसे पहले तो वो मिनॉरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा जुल्म करता है, चाहे उसमें सिख भाई हो, चाहे मुस्लिम हो और चाहे क्रिश्चियंस हो। वो तो एक पता नहीं कुछ तस्बी टाइप के वो आदमी है और उसमें वो जुल्म कर रहे हैं बेशुमार। लेकिन बात ये, मोदी इज ए हिंदू बेसिकली, ही इज नॉट ए सिख। जो सिख होते हैं दिलेर। अब ये पंजाब की जो मिट्टी है ना, इसमें सूरमा पैदा हुआ है। सूरमा जैसे हमारा पंजाब है, या इंडिया के पास जो पंजाब है, ये सिख जो थे और ये एक ही पंजाब में सूरमा ये है। वो मोदी जो हिंदू है वो सूरमाज नहीं है, इज नंबर वन। अच्छा, नंबर टू, जो जंग भी होती है तो वो होती है सूरमाओं से। अब वो हमारे वो भी सिख भाई हैं, तो वो भी फौज में ज्यादातर तो वही है जो दिलेर होते हैं, लड़ते हैं। वो हिंदू जो होते हैं उनको बेसिकली कहा जाता है, कोई सॉरी बात यह है कि वो बनिए कहलाए जाते हैं। वो बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं, वो जंग की तरफ नहीं जाते। इसे नंबर वन। एंड नंबर टू, उनकी माशियत अच्छी है, माशियत अच्छी है इंडिया की। तो वो जख्मी शेर को छेड़ देना, तो शेर जो है ना वो चीर फाड़ देता फिर सही बंदे को। तो उसकी एक तो औकात भी नहीं है, इज नंबर वन। मैं सॉरी के साथ बात कर रहा हूं। और नंबर टू, जैचो में ये है कि वो अफगानिस्तान को प्रमोशन देने की कोशिश करेगा और अफगानिस्तान हमसे पंगे लेता रहेगा। वो भी हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन अब मैंने बात की थी कि मरीख का जो है ये साल अच्छा है, मंगल इस साल का बेहतर है। और मंगल के जो अल्फाज हैं वो अलिफ आइन लाम ये वाले हैं। अब अलिफ आइन लाम ये से, अलिफ से इंग्लैंड भी है, इसराइल भी है, अमेरिका भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, अफगानिस्तान भी है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई भी है, यूक्रेन भी है। अच्छा, ये पावर्स में जरूर रहेंगे, लेकिन ये नहीं है कि अब ईस्ट में, हमारे ईस्ट में इंडिया है, हम उसके वेस्ट में हैं। ईस्ट वाला वेस्ट को नुकसान नहीं दे सकता अभी। दूसरी चीज, नॉर्थ
और हम सेंट्रल पंजाब के नहीं, पाकिस्तान, हम वेस्ट में अफगानिस्तान के हवाले से, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट हमारा अफगानिस्तान से पंगा हो सकता है, एक तो बात ये है। लेकिन इंडिया के साथ तजारत जरूर हो सकती है, ट्रेड हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि जंग होने जा रही है, गलतफहमी है, ये पेशन गोई है मेरी। एंड नंबर 2, बेशुमार ज्योतिषों ने कह दिया जी दुबई भी तबाह होने जा रहा है, इंग्लैंड भी तबाह होने जा रहा है, यूरोप भी तबाह होने जा रहा है। बेशुमार लोग कह रहे तबाह कुछ नहीं होने जा रहा, सिर्फ 2-3 महीने जो बुरे क्रूशल टाइम थे, अभी 8 तक क्रूशल टाइम है, वो भी गुजर जाएगा। ये जो झड़पें हैं, ये जो मामलात हैं जो इजराइल की तरफ से बढ़ रही हैं, ईरान खामोश हो गया, ठीक है, वो अलिफ में गो के पावर रखता था। तुर्किया खामोश हो गया क्योंकि तुला राशि में है, वो इसलिए कि उसमें थोड़ा अप्स डाउन्स थे, वो समझते हैं, वो भी जानते होंगे। तो खैर मौजूदा सूरत हाल में 8 के बाद चाहे छोटी मोटी लड़ाई हो, लेकिन हमारी हिंदुस्तान से नहीं है। लेकिन जो कमिंग चांद और सूरज ग्रहण वेस्ट में जो लास्ट होगा वो आखिरी होगा, फिर पावर ईस्ट की तरफ आ रही होगी। तो ये गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रशिया एंड यूक्रेन वाला मामला जिसमें जो पहले यूरोप उसमें हाथ डाल रहा था, अब यूरोप भी बैक होना शुरू होगा। लेकिन एक्शन का रिएक्शन होता है। रशिया के साथ जो वहां पे टेररिज्म हुआ, जो कुछ लोग वहां पे जाहिर है कैजुअलिटीज हुई, वो एक्सपायर हुए लोग, तो वो ढूंढेगा और उसकी अपनी एजेंसीज बड़ी पावरफुल है, सोचता है, तो वो एक्शन का रिएक्शन वो होगा, लेकिन कोई शॉर्ट होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है खान साहब, मैं कुछ सवालात हैं लोगों के वो ले लेता हूँ। ये अब एक बात और है, सॉरी, एक कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, कुदरती आफात, अच्छा उसमें बिल्कुल खदशात रहेंगे। वो ये जरूर है कि स्टॉर्म्स आएंगे, सुनामियां होंगी, अर्थक्वेक हो सकते हैं, हवाई हादसात हो सकते हैं, जमीनी हादसात हो सकते हैं, सिविल वार्स हो सकती हैं, इलेक्शंस को बार बार, क्योंकि आधी दुनिया से ज्यादा इलेक्शंस हैं, उसमें ये जरूर उधर की वहां उस इलेक्शंस को रिजेक्ट कर सकती है, क्योंकि इस साल का बादशाह मंगल है, जो अशराफिया है, जो ऊपर के लोग हैं, वो डंडे के जोर पे या अपनी पावर्स को यूज करते हुए, अपनी हुकूमती मशीनरी को यूज करते हुए लोगों का मैंडेट चोरी कर सकते। खान साहब, आपने जो कहा कि हवाई हादसात हो सकते हैं, हवाई हादसात को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है? जहाज, अभी जहाज होते हैं, मिसाल दे रहा हूं, ईस्ट से वेस्ट जो जहाज आता है, मिसाल है कि वो 10,000 फुट की बुलंदी में, जो नॉर्थ से साउथ में जाता है, वो ओड में नंबर्स में जाएंगे, यानी कि वो 9,000 फुट की बुलंदी, 11,000 की फुट की बुलंदी। अच्छा, इसमें फजाई हादसा जो है नहीं होते, क्योंकि वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक हुए होते हैं। जो जहाज मैनुअल यूज होते हैं, जब बुलंदी पे चले जाते हैं जहाज, तो उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिक कर दिया जाता है, उसमें हादसा कम होते हैं। ये मैनुअल हादसा जहां पायलट खुद यूज कर रहा है, जब उतार रहा है जहाज या चढ़ा रहा है, जैसे आपने एक श्रीलंका में सुना होगा, एक जहाज एक उतर रहा था, चढ़ रहा था, वो वाले हादसा के खदशात। ओके खान साहब, मोहम्मद असगर हैं, इन्होंने पूछा है कि मैं 1983 की, उन्होंने कहा, उन्होंने डेट नहीं बताई हुई, 1983 उन्होंने बताया हुआ है। मोहम्मद असगर वो कहते हैं कि मैं बैरून मुल्क जाना चाहता हूं, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक वो कहते हैं कि सऊदी अरब का ऑप्शन है मेरे पास, और दूसरा है यूएई का ऑप्शन, तो मैं कहां जाऊं? अच्छा, आपने ना यूरोप जाना है, ना मिडिल ईस्ट जाना है, ना फॉर ईस्ट जाना है, आप पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाए, दी बेस्ट है, क्योंकि वहां पे सूरज ग्रहण नहीं हुआ, उधर बेहतरी है। तो अगर उनकी गेम है ही यूएई और सऊदी अरब तक की, तो वो फिर ना जाए यहाँ पे? नहीं, फिर उसमें फिर यूएई में वो फिर इसमें सॉरी, वो सऊदीया को छोड़ दें, फिर यूएई में चले जाएं, वो ठीक है। फिर वो जाए इटली जाए, वो फिर यूके जाए, वो फिर हॉलैंड ना जाए, वो स्विट्जरलैंड ना जाए, वो जर्मनी ना जाए, फिर इसमें कंट्रीज को सिलेक्ट करने पड़ेंगे जी। कनाडा ना जाए जी। बिल्कुल ठीक है खान साहब, उस्मान खान नाम है और डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1993। ये पूछ रहे हैं कि मेरी को जॉब बताएं, करियर बताएं कि मैं कौन सा करियर में जाऊं, वो डिग्री लेके बैठे हुए। बहुत अच्छा, इनका 8 से 10 साल का टाइम शुरू होने लगा है। 8 से 10 साल में ये अपनी तमाम विशेष डिजायर, जो तो सारी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती, लेकिन जो
फौरी ये चाहते हैं घर हो, अच्छी जॉब हो, बच्चे हो, तो इनका ये 10 साल के एज जो कमिंग ईयर्स आ रहे हैं इसमें ये मुकम्मल करेंगे। और खान साहब ये समीना है यूएसए अमेरिका में रहती हैं। ये कहती हैं कि हम अमेरिका से वापस आना चाहते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आना हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा? कोई डेट ऑफ बर्थ कोई चीज उन्होंने नहीं मेंशन की हुई। ये तो फिर कुंभ राशि तक हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर एज होती तो फिर मैं माइग्रेशन की बात करता। लेकिन ये जरूर कह देता हूं कि कुंभ राशि को इस साल इज्जत भी है और इसके ट्रैवल बहुत है, लेकिन एडवाइस ये दूंगा कि किसी किस्म की परमानेंट शिफ्टिंग नहीं करनी होगी। ट्रैवल ले लें, आके मिलके चले जाए, अभी शिफ्टिंग की तरफ न जाए। ओके, ये रियाज मोहम्मद रियाज ये कहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो 13 साल का है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको पढ़ाई लिखाई से बढ़ के स्पोर्ट्समैन बनवाऊं, तो मुझे बताएं कि किस गेम में डालूं। वो कहता है कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है और मैं चाहता हूं कि क्रिकेटर बन जाए। अच्छा, बात ये है, पहले तो मैं इसकी सब्जेक्ट में दूंगा एजुकेशन के हवाले से, इसको आईटी दे या कैलकुलेशंस में ये बच्चा अच्छा चल सकता है। अब स्पोर्ट्स में ये बच्चा रियाज जो है बॉलिंग में अगर क्रिकेट की तरफ जाते हैं तो अच्छा बैट्समैन नहीं होगा, ये बॉलिंग की तरफ जा सकता है। नंबर 2 ये स्विमिंग अच्छी कर सकता है। नंबर 3 बॉडी बिल्डिंग में जा सकता है। ये इसके सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाजरीन, एम ए शहजाद खान साहब का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर मुसलसल चलता रहा है थ्रू आउट द डिस्कशन। आपकी जो क्यूरीज हैं, जो आपके सवालात हैं, जो आप बात करना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं अपनी जिंदगी से मुतालिक, अपने मुस्तकबिल से मुतालिक, उसके लिए आप खान साहब से राब्ता कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।